expansion of trigonometric series. In the previous lecture, we discussed about standard compound angle. In this lecture, we proceed some question based on it. Okay, let's begin. Question क्या है? tan 8 थीटा माइनस का tan 6 थीटा माइनस का tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan 6 थीटा इंटू का tan 2 थीटा। आई होप ये क्वेश्चन है, मैं एक बार देख लेता हूं। हाँ, क्या है क्वेश्चन? tan 8 थीटा माइनस tan 6 थीटा माइनस का tan 2 थीटा इक्वल टू ये है, इसे tan 6 थीटा tan 2 थीटा और यहाँ पे tan 8 थीटा। ठीक है, दिख रहा होगा आपको? ठीक है, मैं एक बार इसको लिख देता हूं थोड़ा सही से। ये tan 8 थीटा है, tan 8 थीटा। ठीक है, इंटू में। हाँ, सारा इंटू में। ठीक है, अब हम लोग कैसे ये करें कैसे ना करें, आप लोग भी थोड़ा देखिए। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको प्रूफ करने के लिए शो दैट, ऐसा करिए, आप ऐसा दिखाइए, शो दैट। ठीक है, तो देखो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो देखो इसमें जो सबसे बड़ा वाला एंगल होगा ना वो इन छोटे छोटे एंगल का सम होगा। देखो ये 8 थीटा जो है क्या 6 थीटा 2 थीटा का सम नहीं है? तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप बड़े वाले एंगल उठाओ। आपके एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन है तो बड़ा वाला एंगल उठाओ। तो मैंने उठा लिया किसको? tan 8 थीटा को। ठीक है, और जो बड़ा वाला एंगल है इसको इनके सम में तोड़ो तो ये क्या आ जाएगा? बोलो, tan 6 थीटा प्लस में 2 थीटा। तो क्या ये tan, अच्छा ये इसके इक्वल है और ये किसके इक्वल है? क्या यहाँ पे tan a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा? yes, बोलो, tan 6 थीटा प्लस tan 2 थीटा अपॉन 1 माइनस 1 माइनस tan 6 थीटा इंटू tan 2 थीटा। वेरी गुड। अच्छा, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो तब क्या ये दोनों इक्वल होंगे? तो बताओ, अब केवल इसको ले लो तो देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखेगा? बोलो, tan 8 थीटा इक्वल टू माइनस का tan 8 थीटा। अरे ये इससे मल्टीपल होगा तो इससे नहीं होगा। tan 8 थीटा इंटू का tan 6 थीटा इंटू का tan 2 थीटा इक्वल टू tan 6 थीटा प्लस tan 2 थीटा। tan 2 थीटा। तो देखो इसको क्या मैं इधर भेज सकता हूं और इसको इधर लेके आ जाऊं तो क्या हो जाएगा? tan 8 थीटा माइनस tan 6 थीटा माइनस tan 6 थीटा माइनस tan 2 थीटा इज इक्वल टू में tan 8 थीटा इंटू tan 6 थीटा इंटू tan 2 थीटा। बोलो, क्या प्रूफ हो गया? यस सर। हेंस प्रूफ। तो देखो मैं ऐसा क्वेश्चन आप लोग को भी दूंगा होमवर्क के लिए, तो एक बार मैं आप लोग को और समझा देता हूं। देखो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, ठीक है, जब भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो देखो जो सबसे बड़ा एंगल है क्या वो बचे हुए एंगल का सम है? अगर ऐसा है तो बड़े वाले को उठाओ और बचे हुए दोनों में डिवाइड करो, तोड़ो। तो tan 8 थीटा को 6 थीटा और 2 थीटा में तोड़ दिया। क्यों 6 2 में ही तोड़ा? क्योंकि बाकी बचे हुए भी मेरा किसमें है? 6 और 2 में। इक्वल टू में क्या हुआ? अब tan a प्लस बी का फॉर्मूला लग गया, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों बाय डिफॉल्ट इक्वल होंगे। अब इसका मल्टीपल करा दिया और उसको सॉल्व कर दिया। बताओ समझ में आया? सर अगर जो बड़ा वाला है सर इनका जो सम होगा उससे बराबर नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं। अगर हो गया तो नहीं आएगा, आएगा तो उसके लिए दूसरी ट्रिक होगी सॉल्व करने के लिए। क्लियर है? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग उसको ट्राई करिएगा, ये कंफर्म है हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी देखो जो बड़ा एंगल है वो सम ऑफ 2 एंगल के बराबर है। ठीक है, तो आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है ये। हाँ, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अब आप पॉज करके करना चालू कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या tan 15 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इक्वल टू 1 हमको शो करना है। क्या करना है? शो करना है, शो दैट। ठीक है, अब देखो इसको कैसे प्रोसीड करेंगे। तो देखिए, देखो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? अगर कोई दिक्कत वाली बात ना हो तो tan 15 डिग्री प्लस में tan 30 डिग्री इज इक्वल टू में 1 माइनस tan 15 डिग्री इंटू का tan 30 डिग्री। बोलो, लिखा जा सकता है नहीं लिखा जा सकता? इस पूरे टर्म को नीचे लाया जा सकता है तो क्या हो जाएगा? tan
15 15 degree plus degree. tan 30 degree upon 1 minus tan 15 degree into tan 30 degree. 1 minus tan 15 डिग्री इंटू का tan 30 डिग्री इक्वल टू tan 15 इक्वल टू 1। हाँ अरे उसको उठा के लेके आया ना यार, हाँ। तो इधर बन ही तो बचा। यस सर। फॉर्मूला बन गया ये tan a प्लस tan b का फॉर्मूला है। हाँ। तो यहाँ पे a कितना है 15 और b कितना है 30 30। तो बताओ क्या ये लिखा है tan 15 डिग्री प्लस 30 डिग्री Yes, sir. और tan 15 और tan 30 कितना होता है 45 45 यस और सर। tan 45 कितना होता है One. क्या बताओ RHS इक्वल टू LHS आ गया यस सर। Yes, sir. हेंस प्रूफ। ठीक है देखो आप लोग को लग रहा होगा कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन विश्वास मानिए जब आपके सामने ये ऐसे आएगा ना एब्रुप्टली तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। ठीक है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। tan 36। तो ये दूसरा क्वेश्चन है एकदम पिछले तरीके का है। tan 36 डिग्री प्लस tan 9 डिग्री प्लस tan 36 डिग्री इंटू tan 9 डिग्री इक्वल टू 1 ये शो दैट करना है, मतलब ये वैल्यू 1 के बराबर होगी, ये आपको शो करना है। तो सेम इसको उठा करके उधर भेजेंगे और उसके बाद सारे टर्म नीचे लेके आ जाएंगे, tan a प्लस b का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है तो आई होप कि आप ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है ठीक है दिस इज अनदर क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन क्या है cos 10 डिग्री प्लस में sin 10 डिग्री अपॉन में cos 10 डिग्री माइनस का sin 10 डिग्री, इसको शो करना है। शो दैट ये इक्वल है tan 55 डिग्री। किसके इक्वल भैया tan 55 डिग्री है। ठीक है अच्छा देखो जो जो हमको गिवन है वो cos 10 प्लस sin 10 अपॉन cos 10 माइनस sin 10 है। हमको आंसर किस में लाना है tan। तो कैसे आएगा tan, इन सबसे tan कैसे पाओगे साइन बाय कॉस। साइन बाय कॉस मतलब डिवाइड करो cos 10 से। बोलो क्लियर नहीं, अब धीरे धीरे ना आपको समझ में आएगा कि करना क्या है। तो मैं कह दिया ऑन डिवाइडिंग cos 10 डिग्री न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। देखो ये cos 10 बाई 10 कितना हो जाएगा 1 प्लस sin 10 बाई 10 क्या हो जाएगा sin 10 बाई cos 10 tan 10 डिग्री डिवाइड में cos 10 बाई cos 10 1 माइनस sin 10 बाई cos 10 10 माइनस का 10। अब यहां पे आप लोग नई चीज सीखने चल रहे हैं, उसको ध्यान दो। हमको देखो ये एक तरीके से देखो ये क्या लिखा है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। यहां tan b गायब है और यहां पे tan a गायब है। बोलो क्लियर है। अच्छा 55 लाना है, क्या लाना है 55। तो ये 10 तो है, तो यहां पे कितना होना चाहिए 45। अच्छा क्या इसको मैं इसको देखना क्या मैं 1 को क्या tan 45 लिख सकता हूं यस सर बताओ। यस सर इसकी वैल्यू होती है tan 45 की वैल्यू 1 होती नहीं Yes, sir. बताओ लिख सकता हूं नहीं हाँ. अरे बोलो हाँ या ना Yes, sir. अच्छा प्लस tan 10 डिग्री डिवाइड में 1 माइनस tan 10 डिग्री। तो tan 10 डिग्री इंटू 1 कर दूं क्या को मैं गुना कर दिया अच्छा tan 10 डिग्री बन जाए tan 10 डिग्री तो होगा। यस सर। कोई हमारे क्वेश्चन पे दिक्कत पड़ने वाली नहीं है। और मैं 1 को इंटू tan 45 लिख सकता हूँ यस सर क्योंकि सर वो वहाँ पर तो है वहाँ यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन मेरे को तो फॉर्मूला दिख रहा है ना tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan इंटू tan b। अरे हाँ ना बोलो यार। यस सर। तो बताओ ये इसको ये लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता यस सर। 1 की जगह tan 45 लिख सकता हूँ नहीं। अब ये tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan इंटू tan b हो गया। तो यहां से बताओ क्या ये tan a प्लस b का फॉर्मूला है? तो बताओ क्या ये tan 45 डिग्री और प्लस 10 डिग्री क्या ये हो गया कितना tan 55 डिग्री। हेंस प्रूफ। ठीक है आप लोग को भी आई होप समझ में आया होगा। ठीक है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए एक नोट है, इसको आप लोग को हमेशा याद रखना है, ये बहुत ही कामगीर नोट है। देखो क्या है अब यहां पे ना देखो मैं आप लोग को बता दूं जैसे ए बी सी ये सब अब जो है वो सब एंगल है। जैसे तुम लोग पढ़े साइन ए प्लस बी तो वहां पे ए भी एंगल था और बी भी क्या था एंगल था। ठीक है तो देखो अगर ए प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 2 है तो देन ये रिजल्ट के रूप में आपको याद होना चाहिए tan a इंटू tan b इक्वल टू 1 होगा। ठीक है ये आपके रिजल्ट के रूप में याद होना चाहिए। ठीक है तो अगर
a प्लस बी पाई बाय 2 है तो tan a इंटू tan b इक्वल टू 1 होगा। सर वहां पर कॉल भी तो हो सकता था, साइन भी हो सकता था यहां पर ना, यस सर। तो फिर प्रूफ करके देखते हैं, और इसका कोई चारा है नहीं। अच्छा ठीक है, देखो अब मैं तुम लोगों को कुछ चीजें बताने वाला हूं, उसको ध्यान समझो। तुम लॉग पढ़ोगे, लॉग फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री के एक फंक्शन है, ठीक है। तो हम लोग फंक्शन को लेते हैं, मतलब इस फंक्शन को अप्लाई करते हैं। एक्चुअली क्या करते हैं, हम लोग फंक्शन में वेरिएबल डालते हैं और ये हमको रिजल्ट देते हैं, ये तो होता है। तो ये एक वेरिएबल ऐसे लिखा है, क्या ये कोई फंक्शन है a प्लस बी, ये तो एंगल है। लेकिन अब मैं फंक्शन लेने वाला हूं, क्या फंक्शन ले रहा हूं, tan। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, tan a प्लस बी। अब देखो कैसे क्या लेते हैं आप लोग, इसको सीखिए। tan पाई बाय 2, दोनों तरफ फंक्शन लिया हूं मैं। अगर इसकी वैल्यू अभी इतनी है तो फंक्शन लेने के बाद भी इक्वल ही होगी वैल्यू। सर कहता है इक्वली, ये रिजल्ट लाना है यार, साइन में ये एप्लीकेबल नहीं होता, मैं बताऊंगा साइन में एप्लीकेबल। ये रिजल्ट के रूप में क्यों मैं बोल दिया, ये क्वेश्चन पूछेगा इफ a प्लस बी इक्वल टू पाई बाय 2 देन शो दैट tan a इंटू tan b इक्वल टू 1 ना। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप इसको रिजल्ट के रूप में याद करिए, रिजल्ट के रूप में ये बहुत कामगीर है। अच्छा तो tan a प्लस बी इक्वल टू tan पाई बाय 2, मैं कह रहा हूं कि ऑन टेकिंग tan बोथ साइड, ठीक है। अच्छा tan a प्लस बी का फॉर्मूला बोलो जी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। आप लोग को भी फार्मूला याद करा दूंगा। अब जब मैं पूछा करूं तो आप लोग भी बोला करिए फार्मूला, tan a इंटू tan b, आप लोग को फार्मूला याद हो जाएगी, इस बात की गारंटी है। अच्छा tan पाई बाय 2 कितना होता है, tan pi by 2 tan 90 tan 90 not defined, इनफाइनाइट होती है, Infinite। ठीक है। कितना होता है, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट को कुछ इज्जत देते हैं, कैसे दिया जाता है इज्जत, 1 बाई 0, ठीक है। अच्छा ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर के खत्म, तो बचा ये लोग। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan a इंटू का tan b इक्वल टू का 0, ये से मल्टीप्लाई हुआ और ये से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। तो क्या बताओ, 1 इक्वल टू tan a इंटू tan b आ गया। तो इसको, ये आपको याद होना चाहिए फार्मूला के रूप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैं इस पे स्टार बनाऊंगा। अगर ऐसे दिया रहेगा तो हम लोग जान लेंगे हाँ। मतलब कि ये ऐसे होगा। हाँ देखो अभी मैं इस पे से क्वेश्चन, ये आप लोग नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मतलब ये एक ठीक है। प्रकार से थ्योरम है। हाँ मुझे नहीं लग रहा कि ये तुम लोग कैसे याद रहेगा, तो आप लोग लिख लो, कैसे लिखो देखो, सम ऑफ टू एंगल इज 90, ऑब्लिक है, डिवाइड नहीं ऑब्लिक है, या पाई बाय 2, देन प्रोडक्ट ऑफ tan of that angles is 1, ठीक है। If sum of two angle is 90 degree, then product of tan of that angles is 1, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि अगर दो एंगल का सम 90 है तो tan उन दोनों एंगल के प्रोडक्ट का क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब आप फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखो ये क्या क्वेश्चन है, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट 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 इंटू tan 87 इंटू tan 88 इंटू tan 89। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो आप ध्यान समझना, इसके पहले मैं एक और लिख देता हूं, tan 88, हाँ सब 80, हाँ tan 88 डिग्री इंटू, देखो इन दोनों को जोड़ो, एंगल कितना 90, सम ऑफ टू एंगल 90 है, तो tan 1 इंटू, देखो क्या मैं बोल रहा हूं, 1 प्लस 89, क्या ये 90 है, यस सर। तो tan ऑफ 1 इंटू tan ऑफ 89 क्या आ जाएगा, 1, ये तो पढ़े अपन लोग। तो ऐसे इसका 1, फिर से 2 का 1, फिर से 3 का 1, 45 तक जाएगा, 45 तक जाएगा, 44 तक जाएगा यस सर, 44 ना। इसमें देखो, इसमें 89 तक है, तो इसमें 44 पेयर बनेंगे, 44 2 जा 88, तो बचा 1, अब बचेगा कौन, बीच वाला, tan 45 बचेगा यस ना। तो ऐसे ये 1 इंटू डॉट 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 tan 45 इंटू 1 डॉट डॉट, ऐसे होगा। लेकिन tan 45 की वैल्यू तो सबकी, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, आंसर कितना, 1। समझ में आया। तो देखो
जो हमने अभी नोट पढ़ा कि दो सम ऑफ टू एंगल 90 डिग्री है, तो tan ऑफ देन प्रोडक्ट ऑफ tan ऑफ दैट एंगल ये 1 होता है, तो उसका ये एप्लीकेशन है। ठीक है, आपको इस हिसाब से कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, या उसको जैसे tan को cot में चेंज कर दिया गया। ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब मैं प्रोसीड करता हूं। आप लोग देखिए, देखो जैसे मैंने पहले बताया था कि जो बड़ा वाला एंगल हो उसको आप लोग बचे हुए एंगल में स्प्लिट करो, तो मैं tan 70 को ले लिया। तो अब क्या करें भैया, tan 70 डिग्री क्या लिखें, tan 50 डिग्री प्लस tan 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री। ठीक है, हाँ आप लोग को मैं एक चीज बता देता, कभी भी मैं अभी सॉल्व करता हूँ फिर आपको बताता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जगह tan 50 डिग्री प्लस में tan 20 डिग्री डिवाइड में tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, साथ में बोलते रहोगे तुम लोग को भी याद हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, अच्छा देखो अभी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जाएगा tan 70 डिग्री माइनस का, बोलो माइनस tan 70 डिग्री tan 70 डिग्री टू tan 50 डिग्री tan 50 टू डिग्री tan 20 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री 20 डिग्री इज इक्वल टू टू tan 50 डिग्री tan प्लस 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। इसको प्रूफ करना है ना। Yes. अब देखो अब सब चीज तो यही है ना। अब कैसे हम लोग पहुंचे कि हमको केवल टू tan 50 डिग्री लेके आना। ठीक है, तो देखो अगर तुम लोग सॉल्व करने जाओगे तो अभी तुम लोग को लगेगा कि कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन देखो हम लोग पढ़ चुके हैं कि देखो ये दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है। Yes. तो tan प्रोडक्ट ऑफ tan ऑफ दैट एंगल 1 होगा। अभी हम लोग पढ़े 70 प्लस 20 90, तो tan 70 इंटू tan 20 1 होगा। तो ये हो जाएगा tan 70 डिग्री माइनस का ये दोनों 1 हो गए, तो लिखोगे tan 50 डिग्री इज इक्वल टू में tan 50 डिग्री प्लस में tan, देखना मास्टर कोई गलती ना करे, tan 20 डिग्री। क्यों भैया, tan 70 डिग्री प्लस हाँ tan 70 इंटू tan 20 इक्वल टू 1। तो ऐसा क्यों भैया, सही जो पहले प्रूफ किया 70 प्लस 5 हाँ इक्वल टू पाई बाई 2 या 90 आप करिए तो ज्यादा सही रहेगा 90। तो इसको इधर शिफ्ट करो तो जाएगा tan 70 डिग्री इक्वल टू टू tan 50 डिग्री प्लस tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। ठीक है, तो ये ऐसे सॉल्व होगा। तो आई होप तुम लोग को लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।